तो कहानी की शुरुआत होती है मिया और निको नाम के एक कपल से। दोनों अपने देश से छुपकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल उनके कंट्री में काफी सालों से जंग चल रही थी। लगातार युद्ध और तबाही की वजह से वहाँ खाने पीने की चीजों की बहुत बड़ी कमी हो गई थी। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि सरकार पॉपुलेशन कम करने के लिए बुजुर्गों, बच्चों और प्रेग्नेंट औरत तक को नहीं बख्श रही थी। इसी खौफनाक सिचुएशन की वजह से मिया और निको पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके थे। अब वो दोनों हर हाल में इस नरक जैसी जगह से निकलकर आयरलैंड पहुंचना चाहते थे ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सके। कुछ देर बाद उनका एजेंट उन्हें एक शिपिंग कंटेनर के अंदर छुपा देता है। ये कंटेनर्स एक कार्गो शिप के जरिए आयरलैंड भेजे जाने वाले थे। कंटेनर के अंदर मिया और निको के अलावा भी कई लोग मौजूद थे जो अपने देश की बर्बादी से बचकर कहीं और जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हमें पता चलता है कि मिया 9 महीने की प्रेग्नेंट है और कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। थोड़ी देर बाद उनका कंटेनर ट्रक के थ्रू पोर्ट तक पहुंच जाता है जहां से शिप को रवाना होना था। लेकिन शिप पर लोड होने से पहले कंटेनर को एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है जहां पुलिस इंस्पेक्शन कर रही होती है। जैसे ही एक ऑफिसर कंटेनर खोलकर अंदर झांकता है उसे पहली नजर में कोई भी नजर नहीं आता। असल में अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट बना हुआ था जहां सब लोग छुपकर बैठे थे। लेकिन वो ऑफिसर अनजान नहीं था। उसे पहले से शक था कि लोग इसी सीक्रेट जगह में छुपे हुए हैं। इसीलिए वो जोर से चिल्लाकर सबको बाहर आने की वार्निंग देता है। वो कहता है कि अगर किसी ने खुद को सामने नहीं लाया तो वो सबको वही गोली से उड़ा देगा। डर के मारे एक औरत सबसे पहले बाहर निकल आती है। लेकिन इसी बीच मिया कंटेनर के अंदर रखे बड़े कार्गो बॉक्स पर चढ़ चुकी होती है। ऊपर होने की वजह से नीचे खड़े लोग उसे देख नहीं पाते। अगले ही पल ऑफिसर बिना रहम किया एक एक करके सब लोगों को गोली मार देता है। उसके लिए ना बच्चे मायने रखते हैं और ना ही बुजुर्ग। उसके बाद पुलिस वाला सभी लाशों को कंटेनर के बाहर फेंक देते हैं। मिया भी उस बॉक्सेस के ऊपर छुप कर बैठी रहती है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। कुछ समय बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और कंटेनर को दोबारा सील कर दिया जाता है। अब मिया उस अंधेरे कंटेनर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो बुरी तरह डरी हुई होती है लेकिन उसके पास चुप रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद उस कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है और कार्गो शिप आयरलैंड की तरफ सफर शुरू कर देता है। अकेलेपन में मिया कंटेनर के अंदर रखे सामान को देखना शुरू करती है। उसे कुछ खाने पीने का सामान मिलता है, एक ड्रिल मशीन मिलती है और साथ ही एक मोबाइल फोन भी मिल जाता है। रात बढ़ने लगती है और थकन की वजह से मिया को नींद आ जाती है। वो वही कंटेनर के अंदर सो जाती है। लेकिन आधी रात के आसपास उसकी नींद अचानक टूट जाती है। कंटेनर इतनी जोर से हिल रहा था जैसे कोई बाहर से उसे हिला रहा हो। मिया घबराकर कंटेनर में बने एक छोटे से सुरंग से बाहर देखने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि शिप समुद्र के बीच एक बहुत ही खतरनाक तूफान में फंस चुका है। तेज हवा और ऊंची लहराई शिप को बुरी तरह झटके दे रही थी और हर गुजरते सेकंड के साथ सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी। और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। तूफान के सामने शिप टिक नहीं पाता और आखिरकार पलट जाता है। शिप के उलटने के साथ उसके ऊपर रखे कंटेनर्स एक एक करके समुद्र में गिरने लगते हैं। जैसे ही मिया वाला कंटेनर पानी में जाकर टकराता है उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। टकराव इतना जबरदस्त था कि मिया का सर किसी चीज से टकरा जाता है। चोट लगने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वही बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मिया को होश आ जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलती है देखती है कि कंटेनर के अंदर रखना लगभग सारा सामान इधर उधर बिखर चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंटेनर के फ्लोर पर धीरे धीरे पानी भी जमा होना शुरू हो गया था। जब मिया उस छोटे से होल से बाहर देखने की कोशिश करती है तो उसके होश उड़ जाती है। चारों तरफ बस बेंट समुंदर ही समुंदर था। ना कोई शिप दिख रहा था और ना कोई इंसान। ये सब देखकर उसकी घबराहट और
बढ़ जाती है। वो तुरंत अपने फोन निकलकर निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन शिप के एक्सीडेंट में उसका फोन बुरी तरह डैमेज हो चुका था, स्क्रीन टूट चुकी थी और फोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इसी बीच उसकी नजर कंटेनर के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है। वहाँ 2 बड़े क्रैक्स बने हुए थे जिनसे लगातार पानी अंदर घुस रहा था। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो पूरा कंटेनर पानी से भरकर समुद्र में डूब सकता था। मिया तुरंत कंटेनर के अंदर रखे कार्टून्स और बॉक्सेस खोलना शुरू कर देती है। किसी में प्लास्टिक की कंटेनर्स थे, किसी में कपड़े रखे थे और कुछ बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थे, जबकि कहीं केबल्स और शराब की बोतल भरी हुई थी। वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके पानी के रास्ते को रोकने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसे बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ध्यान से बाहर देखती है तो उसे पास ही एक और कंटेनर तैरता हुआ नजर आता है। ये वही कंटेनर था जिसमें निको सफर कर रहा था। मिया पूरी ताकत से उसे आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन समुद्र का शोर बहुत ज्यादा था। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने वो कंटेनर धीरे धीरे पानी के अंदर समाने लगता है। वो दूसरे फोन से निको को कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अपनी आंखों के सामने निको को खोते हुए देखकर मिया पूरी तरह टूट जाती है। उसके लिए ये दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल था। एक पल के लिए उसके मन में अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल भी आता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पेट में एक मासूम बच्चा है जो उस पर डिपेंड करता है। ये सोचकर वो हिम्मत नहीं हारती। रात होने पर वो थक कर वही सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो कंटेनर के अंदर पानी का लेवल पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। जो टेम्पररी रिपेयर उसने की थी वो ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाई। इस बार मिया प्लास्टिक के बॉक्सेस से रबर निकलती है और ज्यादा मजबूत तरीके से होल्स को सील कर देती है। इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है और पानी अंदर आना लगभग बंद हो जाता है। फिर वो कंटेनर में जमा पानी को बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी दौरान अचानक उसके पास रखे दूसरे फोन पर एक अननोन कॉल आता है। हैरानी की बात ये थी कि फोन के दूसरी तरफ निको था। निको बताता है कि वो उस कार्गो शिप में था ही नहीं जो तूफान में डूब गया था। ये सुनते ही मिया की जान में जान आ जाती है। कई दिनों बाद उसे पहली बार उम्मीद की एक किरण नजर आती है। वो निको को अपनी पूरी सिचुएशन बताती है और कहती है कि वो समुद्र के बीच एक कंटेनर में फंसी हुई है। निको उसे वादा करता है कि वो उसे ढूंढने और बचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन कॉल खत्म होते ही मिया के पेट में अचानक तेज पेन शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब था कि डिलीवरी का वक्त आ चुका था। जैसे इतने मुश्किल काफी ना हो, वैसे ही समुद्र में एक और तूफान उठने लगता है। तेज लहरों की वजह से कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। अंदर दोबारा पानी घुसने लगता है। इसी खौफनाक सिचुएशन के बीच मिया अकेले ही एक बच्ची को जन्म देती है। अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसका नाम नोआ रखती है। अब मिया के सामने एक और बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे अपनी जान बचाने के साथ साथ खुद का बेबी का भी ख्याल रखना था। अगली सुबह नोआ लगातार रो रही होती है, जबकि मिया के पास बचा हुआ खाना भी खत्म होने की करीब था। तब मिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि अगर कंटेनर के छत में एक होल बना दिया जाए तो शायद वो बाहर निकलकर कुछ मदद ढूंढ सके। इसलिए वो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करने शुरू करती है। कुछ समय तक ड्रिल काम करती है, लेकिन फिर अचानक उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। अब उसके पास सिर्फ एक छोटा सा नीब बचता है। मजबूरन वो उसी नीब से लोहे को कटना शुरू कर देती है। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। घंटों तक मेहनत करते करते उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और ताकत भी कम होने लगती है, लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत सफल होती है और वो कंटेनर की छत में एक ओपनिंग बना लेती है। जैसे ही मिया बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे आती है, उसे एक अजीब सी राहत महसूस होती है। कई दिनों से वो अंधेरे और बंद जगह में कैद थी। अब पहली बार उसे सूरज की रोशनी और ताजी हवा मिल रही थी। वो नोआ को भी बाहर लेकर आती है। बाहर आते ही बच्ची का रोना भी कम हो जाता है। इसी दौरान मिया की नजर समुद्र में तैरती कुछ मछलियों पर पड़ती है। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पहले कई अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। तभी उसे आसमान में एक एरोप्लेन नजर आता है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी मदद
मदद हो सकती है। वो एक टीवी स्क्रीन तोड़कर उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस से सिग्नल देने की कोशिश करती है ताकि प्लेन का ध्यान उसकी तरफ जा सके, लेकिन इस प्रोसेस में एक तेज लोहे का टुकड़ा उसकी टांग को बुरी तरह चीर देता है। चोट इतनी गहरी थी कि उसका मांस तक फट जाता है। दर्द से मिया की हालत खराब हो जाती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। इन्फेक्शन से बचने के लिए पहले सरफ से साफ करती है और उसके बाद खुद ही अपनी टांग पर स्टिचेस लगाती है। ये उसके जिंदगी के सबसे दर्दनाक पलों में से एक था, लेकिन सर्वाइव करने के लिए ये जरूरी था। इसके बाद उसके दिमाग में एक और तरीका आता है। वो ईयरफोन्स की वायर्स और केबल्स का इस्तेमाल करके एक टेम्पररी फिशिंग नेट बना लेती है। धीरे धीरे उसकी ट्रिक काम करने लगती है और वो मछलियां पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाती है। अब उसके पास खाने का एक सोर्स तैयार हो चुका था। पीने के लिए वो बारिश का पानी कलेक्ट करती थी, जबकि छोटी नुआ अब भी सिर्फ अपनी माँ के दूध के सहारे जिंदा थी। समुद्र के बीच उनकी सर्वाइवल की जंग अभी भी जारी थी। अब वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। हर नया दिन मिया के लिए एक और मुश्किल इम्तिहान लेकर आता था। समुद्र के बीच फंसी हुई मिया अब शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी टूटने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो और कितने दिन इस तरह जिंदा रह पाएगी। एक रात जब वो नोआ को सुलाने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक उसके फोन पर निको का कॉल आता है। इतने दिनों बाद उसकी आवाज सुनकर मिया को थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन निको जो बताता है उसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। निको कहता है कि वो सच में उसकी तलाश में निकला था। उसने एक शिप का इंतजाम भी कर लिया था ताकि वो मिया और नोआ तक पहुंच सके, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उनसे बचकर निकलने की कोशिश में उस पर गोली चला दी गई। निको बताता है कि उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुकी है। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मरने से पहले वो मिया से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं पाया। ये सुनकर मिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो आखिरी बार निको की अपनी बेटी नोआ से बात करवाती है। निको अपनी नन्ही सी बेटी की आवाज सुनता है और कुछ पलों के लिए खामोश हो जाता है। शायद वो समझ चुका था कि ये उनकी आखिरी बातचीत है। कॉल खत्म होते ही मिया पूरी तरह बिखर जाती है। अब उसने अपनी जीवन में लगभग सब कुछ खो दिया था, लेकिन एक चीज अब भी उसके पास थी, उसकी बेटी नोआ, और वही उसकी जीने की सबसे बड़ी वजह बन चुकी थी। सच तो ये था कि मिया अब अपने लिए नहीं लड़ रही थी। उसकी हर सांस, हर कोशिश और हर दर्द सिर्फ नोआ की जिंदगी बचाने के लिए था। अगली सुबह मिया एक नया प्लान बनाती है। वो कंटेनर में पड़े प्लास्टिक बॉक्सेस को जोड़कर एक छोटी सी इमरजेंसी बोट बनाना शुरू कर देती है। उसका सोचना था कि अगर कभी कंटेनर पूरी तरह डूब गया तो कम से कम नोआ के पास बचने का एक मौका होगा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो छोटी सी बोट तैयार हो जाती है। मिया उसे देखकर थोड़ी तसल्ली महसूस करती है, लेकिन उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी रात अचानक कंटेनर में दोबारा पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मिया समझ जाती है कि अब कंटेनर ज्यादा देर तक तैर नहीं पाएगा। वो जल्दी से जरूरी सामान लेने के लिए कंटेनर के अंदर जाती है, लेकिन सामान इकट्ठा करते वक्त उसका पैर किसी चीज में बुरी तरह फंस जाता है। जितनी ज्यादा वो निकलने की कोशिश करती है, उतनी ही उसका पैर और फंसने लगता है। कुछ ही देर में पूरा कंटेनर समुद्र के अंदर डूबने लगता है। ऊपर दूसरी तरफ छोटी नोआ अपनी टेम्पोररी बोट में बैठी लहरों के साथ धीरे धीरे दूर जा रही होती है। मिया अपनी पूरी ताकत लगा देती है। वो जान लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वो अपना पैर आजाद कर लेती है और पानी से भरे कंटेनर से बाहर निकल आती है। जैसे ही वो बाहर आती है, सबसे पहले उसकी नजर नोआ को ढूंढती है। कुछ पलों के लिए उसका दिल रुक सा जाता है, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी की छोटी सी बोट नजर आ जाती है। खुशकिस्मती से नोआ अब भी सुरक्षित थी। मिया तुरंत उसके पास पहुंचती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है। उस पल उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत वही थी। अब माँ और बेटी उस छोटी सी बोट के सहारे समुद्र में तैरते रहते हैं। रात बीत जाती है और धीरे धीरे सुबह
सुबह हो जाती है, लेकिन अब मिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। भूख, प्यास, थक्कन और लगातार संघर्ष ने उसके शरीर को बिल्कुल कमजोर बना दिया था। उसके लिए आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी किस्मत एक बार फिर उसका साथ देती है। उसी वक्त कुछ फिशरमैन अपनी बोट से उस एरिया से गुजर रहे होते हैं। दूर से उनकी नजर समुद्र में तैरती हुई उस छोटी सी बोट पर पड़ती है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन पास आकर वो तुरंत समझ जाते हैं कि कोई मदद के लिए संघर्ष कर रहा है। वो बिना देरी किया मिया और नोआ को समुद्र से बाहर निकाल लेते हैं और अपनी बोट पर ले आते हैं। कुछ समय बाद जब मिया को होश आता है तो उसका पहला सवाल नोआ के बारे में होता है। वो घबराकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। तब उसे बताया जाता है कि नोआ बिल्कुल ठीक है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो दोनों आखिरकार आयरलैंड पहुंच चुके हैं। दरअसल जिन फिशरमैन ने उसकी जान बचाई थी वो आयरलैंड के ही रहने वाले थे। कई हफ्तों तक मौत से लड़ने के बाद मिया ने आखिरकार अपनी मंजिल हासिल कर ली थी। उसने न सिर्फ खुद को जिंदा रखा बल्कि हर मुश्किल, हर तूफान और हर दर्द का सामना करके अपनी बेटी नोआ की जान भी बचा ली। और इसी के साथ इमोशनल और इंस्पायरिंग कहानी का अंत हो जाता है। कभी कभी इंसान अपनी खुशी के लिए नहीं जीता बल्कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए वो आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।